हाय, आशा करती हूँ आप सारे सुस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जिम से लेग का वर्कआउट करने के बाद मेरे दोस्तों के खुराफाती दिमाग में आया कि चल आज हाट में घूमने जाते हैं। अब जो निहाटी में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि गोलापारा पार्क में हर सैटरडे को हाट बैठता है, दो मुझे नहीं पता था। एंड आई वाज लाइक अब तो मुझे जाना ही है। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मुझे मेरे लिए सडन प्लान ही वर्कआउट करती हैं। बहुत ज़्यादा प्लान करके घूमना मेरे लिए वर्कआउट नहीं करता। आज रास्ते में हम लोगों ने क्या क्या बकवासी किया और हाट में हम लोगों ने क्या क्या खरीदा और क्या क्या है वही दिखाने के लिए ये व्लॉग बना रहे हैं। सबसे पहले कीर्तन दिखाते हैं आप लोगों को। कीर्तन का स्लॉट नंबर 1। फिर इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे फिर भी साइकिल चलाना नहीं आता, तो आज रवि मुझे साइकिल चलाना सिखाने ही वाला था बट वो भी व्यर्थ हो गया। और हम थोड़ा मोड़ा कुछ बोलते हैं बट रवि बस 2 उंगली दिखाता है। यस गाइस, अब आप समझ लो 2 उंगली का मतलब क्या होता है। हम देखो मेरे हमको सब बैग दे दिया, मेरा झोला में झुलवाना हो गया। इसमें उसने क्या बोला मुझे तो कुछ समझ नहीं आया गाइस, उसका बंगाली और हिंदी मिक्स हो गया। खैर, मुझे पता था कि रवि मुझसे जलता है, वो मेरे चर्बी से जलता है क्योंकि उसके पास वो नहीं है। खैर, अगर मैं कभी मर गई तो आप प्लीज़ गाइस बोलना कि रवि मुझे मारा। बाराती मेंढक का आया बाराती, सायोनी का बाराती, मेंढक का आया बाराती, मेंढक का आया बाराती। भाई हाँ, ये देखो ये अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था गाइस। हम लोग ऐसे बकचोदी करते रहते दिन भर। जिम में भी यही करते रहते हैं। खैर, इस रास्ते से जब गुजर रहे थे बहुत नॉस्टैल्जिया हिट किया बिकॉज ये सब घर जो है ये बहुत पुरानी घर है और इधर भी मैं बहुत पहले आया करती थी। खैर गाइस, सब कोई बोलते कि पढ़ाई में फोकस करो, काम पे फोकस करो, बट मुझे लगता है हमें मेमोरीज भी बनानी चाहिए क्योंकि यही एक चीज़ है जो अब जब बुढ़े हो जाओगे तब यही सब चीज़ सोच के आप हंसने वाले हो। तो मेमोरीज हमेशा बनाओ, फ़न करो दोस्तों के साथ, साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई जॉब जो है वो तो चलता ही रहेगा। बेचारी आस्था उधर पे चल रही है। फिर हम लोग पहुंच भी जाते हैं ग्वालापारा पार्क में। इधर पे इतनी सारी वैरायटीज़, इसका स्टॉल्स देख के मेरा तो दिमाग घूम गया। लाइक एम्बियंस बिल्कुल चेंज था। यूजुअली ये जगह ऐसी नहीं होती है, हर सैटरडे को ऐसा एम्बियंस रहता है, ऐसा बोल रहा था। तो इधर पे पहले ही हम लोगों ने देखा फुचका का स्टॉल्स, फिर बहुत सारे नमकीन का स्टॉल्स, इधर पे कपड़े थे, बैंगल्स वगैरह, पेट फूड्स का स्टॉल्स लगा हुआ था। सबसे क्यूट तो ये था गाइस, कितना क्यूट था। वो जो ब्राउन वाला है उसका प्राइस 3500 था। और इतना क्यूट क्यूट चीज़ें देखने के बाद एक आयरनी हमारे साथ होती है बट वो इमोशनल कर दिया ये ब्यूटीफुल चीज़ को देखने के बाद। बिकॉज एक लड़की आती है, वो हस्की खरीदती है, एक स्ट्रीट डॉग लेटर रहता है स्ट्रीट में, मतलब सामने ही, वो बोलती है ये क्या कर रहा है इधर पे, छी स्ट्रीट डॉग। और वो एक हस्की खरीदती है और अपने आप को एनिमल लवर, मतलब ऑब्वियसली एनिमल लवर तो दिखाती होगी अगर हस्की खरीदी है तो। मतलब रियली भाई, मुझे लगा मैं एक थप्पड़ मार दूँ बट क्योंकि मैं कलेशी हूँ। खैर गाइस, तो ऐसे चुतियापा आप कभी मत कीजिएगा, ठीक है। यस, मैं गाली देती हूँ, शायद आप लोगों को बुरा लगे बट मैं ऐसी हूँ, सॉरी। हाँ, और ये जो क्यूटी था इसका कुछ प्राइस ये लोग बोलते 5000 रुपीज़। हम लोग इस जगह को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि एक तो मैं न्यू व्लॉगर हूँ तो मेरे को शर्म भी आ रही थी, दूसरा हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और इधर पे लोग जितना ना खरीदते हैं उससे ज़्यादा तो व्लॉगिंग करने में बिजी है। फिर हमारी मुलाकात एक बहुत ही डेयरिंग अंकल से हुई जो इतना स्टाइल मारते मारते डॉगिस बेच रहे थे। और ये जो हस्की था इसका कुछ 9000 प्राइस था गाइस। आप लोग अगर आओगे तो प्लीज़ सैटरडे को ही आना बिकॉज द थिंग इज़ ये कोई और दिन नहीं बैठता ये हाट। और ये पॉकेट फ्रेंडली, मतलब जो इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडी चलता है ना क्यूट क्यूट डॉगीज़, ये वही डॉगीज़ है रियली। अब पॉकेट फ्रेंडली पपी। खैर, ये सब खरीदना का तो औकात था नहीं, दिल तो कर रहा था कि खरीद लूँ बट पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है गाइस। और इधर पे बर्ड्स की कलेक्शन थी, पता नहीं क्यों मुझे बर्ड्स से डर लगता है, मतलब ये बहुत ही एक घटिया चीज़ है बट मुझे डर लगता है गाइस। और पता नहीं क्यों मुर्गी बेच रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये पीजियंस थे, पीजियंस का वैराइटीज़ भी बहुत क्यूट था। इधर पे हमारे साथ रवि नहीं आया था, हम 3 फ्रेंड्स थे। इधर पे एक नर्सरी भी था फ्लावर का और इतने सारे लोग थे गाइस। इधर पे एक चीज़ होता है, ये फिशेस, ये इट वॉज समथिंग विच वॉज रियली एक्साइटिंग।
लाइक हाँ, बीइंग अ एफएससी स्टूडेंट मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये सारे ऑर्नामेंटल फ़िश ये अंकल और उनके बेटी बेच रहे थे। मतलब इनके पास सारा कलेक्शंस है, उनके फूड्स, एक्वेरियम्स। तो मैं सोची कि मैं एक गोल्ड फ़िश लेती हूँ। जो ये ब्लू कलर का डब्बा है ये गोल्ड फ़िश था, रेड एंड वाइट वाला मॉली फ़िश था, और इनका नाम मेरे को नहीं पता। और ये छोटे से पॉट में मैं सोची मैं गोल्ड फ़िश ले लूँ। अब द थिंग इज़ मैं तो बहुत ही बिगिनर हूँ, मैंने कभी फ़िश विश रखा नहीं है, तो मुझे उतना पता नहीं था। बट मुझे इतना पता था कि हर एक फ़िश का हैबिटेट अलग रहता है, हर एक फ़िश का मतलब जो जीने का ढंग है और रहने का सब कुछ अलग होता है, टेम्परेचर। कुछ कुछ फ़िशेस को एसिडिक वाटर पसंद आती है, कुछ कुछ फ़िशेस को एल्कलाइन। तो अगर आप मछली कभी ख़रीदने जाते हो तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के जाना, बिकॉज़ किसी को लाना इज़ ओके बट किसी को लाके तड़पाना इज़ नॉट ओके। मैं बहुत इमोशनल हूँ, और ज़्यादातर अगर मैं एनिमल्स को दुख होते हुए देखूँ तो मुझे तो रोना आ जाता है। तो मुझे लगा मैं गोल्ड फ़िश लूँ, और उसके साथ मैं उन्हीं से पूछ रही थी ये सब कि कितना बार खाना देना है। तो मुझे उन लोगों ने बताया कि 2 बार खाना देना होता है, हाँ 2 टाइम्स अ डे, और बहुत ही कम क्वांटिटी में देना होता है उन लोगों को। और इधर पे मेरे सारे दोस्त, इन लोगों ने कुछ नहीं ख़रीदा और मेरे को बोला ले 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 मछली ले ले, बहुत अच्छा होगा तू ले ले। गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, मछली या कोई पेट कुछ भी आप ले सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ उन लोगों को रेगुलरली खाना देना। अगर आप कहीं ट्रिप पे जाते हो तो आपको वो चीज़ लेना होगा, उनको खाना देने का एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इंसान है आपके घर में तब तो सही है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इधर पे प्लान में चेंज हो जाता है, हम गोल्ड फ़िश नहीं लेते हैं, गोल्ड फ़िश की जगह हम लोग 3 मॉली फ़िश ले लेते हैं। और गोल्ड फ़िश का प्राइस था पर पीस 10 रुपीज़ और मॉली फ़िश का प्राइस था पर पीस 5 रुपीज़। मुझे नहीं पता बट मेरे को कहीं ना कहीं लगा मॉली फ़िश चीपर है, तो शायद इसको मेंटेन करने में मतलब ज़्यादा झमेला नहीं लगता होगा, गोल्ड फ़िश को रखने में झमेला लगता होगा, तो मैंने मॉली फ़िश ही ख़रीद लिया। और गाइज़ ये हाट बस सैटरडे को ही बैठता है। हाँ, তিনটে আছে, बट একটা एक चीज़ গোল্ডেন मैं अभी একটা बहुत অরেঞ্জ दिन हो गया, लाइक একটা 15 ব্ল্যাক। डेज़ हो गया मैंने फ़िशेस को रखा है, उनको मेंटेन करती हूँ। मैंने जो चीज़ की आप लोग मत करना, ये जो छोटा सा एक बाउल सा लिया है इसको मत लेना। आप लोग चाहे प्लास्टिक लेके ही चला जाना, नहीं तो आप लोग का फालतू में पैसा वेस्ट होगा, बिकॉज़ इसमें तो ये तीनों मछली नहीं रहने से रहे ना। तो आप लोग एक पॉलीथीन का बैग में भी उसको लेके आ सकते हो। इधर पे मेरी फ्रेंड, सबकी फ्रेंड सबको दारू सिगरेट पिलाती है, मेरी फ्रेंड मुझे ब्लैक कॉफ़ी पिला रही है। ऐसा फ्रेंड सबको मिले। फिर हम लोग इधर पे गंगा जी में चले आते हैं पैर डुबाने। और इतना अच्छा एम्बियंस में अगर कुछ वर्स्ट लगा मुझे तो ये प्लास्टिक फेंकना, गंगा जी में प्लास्टिक फेंकना, ये सब एक हैबिट बन चुका है हमारे इंडिया में। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं हैं और वो प्लास्टिक फेंकते रहते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि कोई ऐसा ना काम करे, बिकॉज़ इसमें एक्वाटिक लाइफ का भी नुकसान होता है, इनडायरेक्टली हम लोगों का भी नुकसान ही हो रहा है। और हम सबको पता ही होगा कि यमुना जो हमारे होली रिवर है उसके साथ क्या हो चुका है। तो प्लीज़ गंगा को प्रिजर्व किया जाए और ये इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो हमारा हाट घूमना यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने मॉली फिशेस को लेके आगे घर की ओर बढ़ जाते हैं। खैर मुझे पता नहीं मैंने ये क्यों लिया, क्या सोच के लिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ठीक नहीं है, मुझे खाना नहीं मिलता है, मैं इन लोगों को क्या दूँगी। बट हाँ मुझे लगा कि ये 2025 है, इस ईयर में मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनूँ, मुझे भी लगा। और एक लास्ट बात गाइस, ज़िंदगी आपकी कितनी मार रही हो, आप ज़िंदगी को मारो, आप ज़िंदगी से नहीं डरो, ज़िंदगी को आप डराओ। इसके साथ मैं अपना व्लॉग को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे व्लॉग में, तब तक खुद नाचते रहिए, ज़िंदगी को मजा रहिए। बाय बाय।